हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक दुपट्टा लेकर आए हैं और उससे बनाएंगे हम बहुत ही खूबसूरत एक टॉप, जो जीन्स वगैरह पे बहुत सुंदर लगता है लड़कियों के ऊपर पहना हुआ। तो देखिए, इसमें बिल्कुल सेम कलर का ही पट्टी लगी हुई है साइड में, ज़्यादा चौड़ा तो कोई बॉर्डर नहीं है। ये मैं उसे निकाल दूँगी। और ये अस्तर लिया है मैंने, ये 1 मीटर लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप पार्ट में लगाना है। जो हम नीचे फ्रिल लगाएंगे उसमें हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो ये मैंने जितना मुझे अस्तर चाहिए था उतना मैंने ये फोल्ड कर लिया। और जो इसकी मेजरमेंट है वो है, लंबाई रखेंगे हम 27 इंच, छाती है 32 इंच, कमर 28 इंच है, तीरा 14 इंच रखेंगे। तो इतना ही हम इसे निकाल के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे कट करके। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट का पार्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो ये ऊपर से मैंने सीधा कर लिया, कपड़ा निशान लगा लिया यहाँ पे। तो शोल्डर लिया मैंने इसका 6.5 इंच, मैंने इसमें से कम कर दिया थोड़ा सा, 14 था वैसे तो 13 रख लिया मैंने इसमें से 1 इंच कम करके। तो फोर्थ पार्ट चेस्ट का 8 इंच प्लस मार्जिन 1.5 इंच। अब चेस्ट कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। पहले मैंने लंबाई का निशान लगा लिया, तो जैसे हम 14 इंच तैयार रखेंगे तो 15 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरह से हमने अपने टॉप पार्ट का। और यहीं पे हम कमर का निशान लगा लेंगे अपना। तो कमर है हमारी 28, तो फोर्थ पार्ट जो होगा वो होगा 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन होगा इसका। 1 इंच हमने टक्स के लिए ले लिया इसमें, क्योंकि हम आगे पीछे दोनों पार्ट में प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के जहाँ तक हमारी प्लेट आएगी तिरछे में मिला देंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या साइडों में से ना टॉप जब हम फ्रिल वगैरह लगाते हैं तो ये लटक जाता है। तो यहाँ से डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब गला बनाएंगे हम इसका पान शेप में। तो गले की लंबाई ली है मैंने 7 इंच और चौड़ाई ली है 2.5 इंच। पीछे का गला 3-3.5 इंच रख सकते हैं आप आराम से, मैंने 3.5 पे रखा है ये गला। और यहाँ पे हम जो बैक आर्म होल होगा 1.5 इंच पे गोलाई करेंगे, और फ्रंट की हम आधा इंच अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई कर देंगे। अब यहीं से हम इसको कट करेंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं, ऐसे। तो ये एक पार्ट निकल गया, आगे से हम दूसरा पार्ट को निकाल लेंगे। और जब हम फिर ये कट करने के बाद जो फ्रंट के आर्म होल की गोलाई है वो कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे करेंगे अपने कंधे डाउन कर देंगे, बीच सेंटर में कट लगा देंगे। अब हम ये कर दिया हमने फ्रंट की आर्म होल की छटाई। अब हम मेन कपड़े पे रखेंगे और इसमें से निकाल लेंगे दोनों हिस्सों को। पीछे का गला कट कर देंगे हम, आगे का गला हम बुकरम से बनाएंगे। और ये प्लेट डाल लेंगे हम, 4.5 इंच लंबाई रखेंगे, और जो बंद भाग है उसकी तरफ से हम 3.5 इंच की इसकी दूरी रखेंगे। ये हमारा गला कट हो गया, क्योंकि पीछा गला हम सिंपल और एक पट्टी से बनाएंगे। ये वाला निशान आगे पीछे हमने दोनों हिस्से में लगा लिए इस तरह से। ये देखिए, अब हम सबसे पहले इस दुपट्टे में से ये निकाल लेंगे अपना कपड़ा, जो हमें टॉप पार्ट के लिए चाहिए वो सेम कटिंग कर लेंगे। पिछले वाला जो पल्ला है उसे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे अगले दोनों पीछे जो पल्ले हैं वो निकल गए, और इस तरह से रख के अस्तर को इसमें कच्चा करके अटैच कर लेंगे अस्तर को। अब जितना भी दुपट्टा हमारे पास बचा है, देखिए लंबाई काफ़ी थी दुपट्टे की, 2.5 मीटर के करीब थी इसकी लंबाई। तो हमारे पास काफ़ी लंबाई में कपड़ा बचा है, और इसमें से हम पूरे दुपट्टे को हमने बीच में से फोल्ड कर लिया। ये देखिए, अब इसकी लंबाई रखेंगे हम 27 इंच, और ये हमारे पास 30 इंच के करीब आ रहा है इस तरह से फोल्ड करने के बाद। और जो हमारा प्लेन लग रहा है ये पूरे दुपट्टा,
यहाँ हम सारा फोल्ड कर देंगे और इसके बनाएंगे हम यहाँ पे प्लेटें। तो बीच में से कट करके 2 हिस्से कर लेंगे हम इस कपड़े के। अब देखिए गला मैंने बुकरम पे कट कर लिया है और अस्तर के कपड़े पर रखकर इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद जो साइडों में कपड़ा बचा है हमारा, उसे आधा इंच छोड़ते हुए हम पूरा कपड़े को कट कर देंगे। और फिर इस कपड़े को हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे, बुकरम के ऊपर करके इसको फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब ये फोल्ड हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें, फोल्ड करने के बाद इसमें हम लगा लेंगे सेंटर का निशान। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे गले को और नाखून से इस तरह से दबाते हुए बीच में एक क्रीज बना लेंगे। आप चाहे तो वैसे तो क्रीज से ही बन जाता है निशान, अगर चौक चाहे तो चौक से निशान बना लीजिए यहाँ पे। अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और इसमें सेंटर का निशान लगा के इसमें भी हम बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे चौक से। ये निशान लगाएंगे हम सीधी तरफ, क्योंकि सीधी तरफ रख के ही हम अपने गले को बनाएंगे। इस तरह से चौक लेंगे और यहाँ पे बुकरम से निशान बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब हम बीचों बीच इस गले को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल एक दूसरे के निशान मिलाते हुए। यहाँ पे पिन वगैरह भी लगा सकते हैं आप, अगर सिलाई ना लगाना चाहते तो पिन से भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए ऐसे। तो अब हम इसके बाद सिलाई लगाने के बाद जो सेंटर की सिलाई है, अब हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे इसके गले के बिल्कुल किनारे किनारे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा है आइडिया और ये टॉप कैसी लगी इसकी स्टिचिंग। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब देखिए सिलाई हमारी लग गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से सारे कपड़े को कट कर लेंगे और जो यहाँ बिल्कुल कोना बना हुआ है यहाँ पे हम बिल्कुल कट लगा लेंगे अच्छी तरह से। बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, बाकी हम कट यहाँ पे छोटे छोटे कट और लगा लेंगे किनारे किनारे पे। कट लगाने से जो हमारा ये कपड़ा है अंदर बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग से पलट जाता है और अच्छी सफाई आती है गले में। अब हम ऊपर लगा देंगे एक बड़ी सिलाई। यहाँ पे हम तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये गला तो बनके हमारा हो गया तैयार। और पीछे का गला हम बिल्कुल सिंपल और एक पट्टी से बना लेंगे, उसके बाद हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। ये देखिए गला हो गया तैयार। पीछे का हिस्सा लेंगे, पीछे का गला रेडी कर लेंगे, कंधे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारी प्लेटें हैं इनको भी हम डाल लेंगे। ये मैं दूसरी साइड भी प्लेट नाप के डाल लेती हूँ कितनी दूरी पे डले हुआ है ये, इसी तरह से नाप के। और 4.5 इंच लंबी है ये, तो 4.5 इंच लंबी ही हम प्लेट डाल लेंगे दूसरी भी। और बैक की भी और फ्रंट की भी हमारी सेम होगी प्लेटें। ये देखिए किस तरह से डालनी है। तो मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो हम इस तरह से आधा इंच में निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच उधर का और आधा इधर का, तो ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। और बस कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ेंगे, अस्तर वाला भी और मेन कपड़ा भी, और किनारे पे बिल्कुल नोक बना के इस मशीन को उतार देंगे। ये देखिए ये होगी हमारी प्लेटें तैयार। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके कंधे जॉइंट कर लिए, गले में पट्टी लगा ली पीछे वाले में,
अब क्या करेंगे, देखिए एक साइड में मैंने ये प्लेटें डाल ली जो कपड़ा मैंने रखा हुआ था। अब मैं बताती हूँ आपको, दूसरा पार्ट लेंगे हम और प्लेटें कैसे डालनी है। आप चाहें तो सुई से टांग के लगा के लंबे लंबे उसे धागा खींच के भी प्लेट डाल सकते हैं या मशीन से भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए इसे छोटी छोटी आधा आधा इंच की प्लेट बनाऊंगी और जितना ही हमारा पार्ट है चौड़ाई में नीचे से कमर वाला जो हिस्सा है उतनी हमें इसे डाल के रेडी करना है प्लेटों को। और अगर थोड़ा बहुत एक आध इंच कम ज़्यादा है तो साइड की प्लेट खोल के कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आसानी से। तो एक ही साइज़ की आप प्लेट डाल लें, एक ही अंदाजे से। 1 इंच की है, आधा आधा इंच की ऊपर नीचे हो रही है एक दूसरे के। तो ये देखिए इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे और इस कपड़े में काफ़ी कपड़ा है, लंबाई में काफ़ी प्लेटें आएंगी इसमें, घेरने मतलब अच्छा आएगा इसका। ये देखिए इस तरह से हमने डाल के और अपने टॉप पार्ट के बराबर कर लिया। अब सेंटर में लगा लेंगे एक निशान और टॉप पार्ट के सेंटर में भी निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया मैंने, चौक से लगा लिया, चाहे तो आप छोटा सा कट लगा लीजिए। और इसके भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगा लिया मैंने कट। अब सेंटर का निशान और जो हमने फ्रिल तैयार करी है उसको बिल्कुल मिलाएंगे और देखिए बिल्कुल बराबर आया है ये। और साइड में हमारा 1.5 इंच मार्जिन भी है इसमें। तो ये लगा लेते हैं हम निशान। पहले सेंटर से रख के हम हाफ में सिलाई लगा लेंगे, फिर पूरे में लगा देंगे। ये देखिए आधा इंच दबाव रखेंगे कपड़े में। बस सिलाई करते एक ही चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, जहाँ भी मार्जिन जितना लेना है ना आपको उतना ही रखना है, तो हमारी सिलाई में खुद ही फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए ये तो ये हो गया हमारा अटैच। मैं अब आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी सुंदर लग रही है इसकी प्लेटें, अटैच हो गया। अब जो जितना हमारा नीचे कपड़ा है ये प्लेन है, यहाँ पे बॉर्डर अटैच था, इसे हम पूरे को फोल्ड कर देंगे और लंबाई हमें जितनी चाहिए थी उतनी तैयार हो जाएगी। अब जो आर्म होल है, क्योंकि हमने इसकी बाजू तो नहीं बनाई, स्लीवलेस बनाया है ये, तो हमने ये और एक पट्टी ली है क्योंकि आर्म होल की पे लगाएंगे हम पट्टी। तो ये इसकी चौड़ाई ली है मैंने पट्टी की 2.5 इंच। तो 2.5 इंच की पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसे आधा आधा इंच कपड़ा मार्जिन में लेते हुए और हल्के हाथों से खींचते हुए इसे आर्म होल पे हम इसे लगा देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमारे जो आर्म होल है वो भी फिनिश हो जाएंगे। और मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी अच्छे से ये आर्म होल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इस सिलाई पे लगा देंगे बिल्कुल किनारे किनारे, मार्जिन को पट्टी की तरफ रखेंगे और एक दबाव की सिलाई लगा देंगे हम इसमें इस तरह से। और उसके बाद जो पूरी पट्टी है हमारी वो हो जाएगी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड। यहाँ पे लगा देंगे हम सिलाई। मैं सिलाई थोड़ी दूरी पे लगाऊंगी, यानी कि एक पैर का मार्जिन छोड़ते बिल्कुल किनारे पे नहीं सिलाई लगाऊंगी। इससे हमारे ये जो है, आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं और आर्म होल बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सिलाई लगाने में। ये देखिए, और अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरपाई भी और अच्छी लगेगी इसमें। तो ये देखिए हमारा आर्म होल तैयार हो गया एक साइड का, और जैसे हमने ये तैयार किया है ऐसे ही हम दूसरा तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें फिटिंग की निशान। तो सेंटर से लगा लीजिए, चाहे आप पूरा नाप के लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। तो सेंटर से 8.5 इंच पे लगाया मैंने, इसमें थोड़ा थोड़ा लूज कर दिया ये। और कमर रखनी हमें 28 इंच, तो यहाँ पे लगा लिया मैंने 7 इंच का। और यहाँ पे दे देंगे हम गोलाई इस तरह से नीचे तक। तो ये फिटिंग की सिलाई होगी हमारी तैयार। और अब देखिए जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था वो हमने कर लिया फोल्ड। ये देखिए अगर लंबाई कम है आपके पास यहाँ पे तो आप पिको भी करा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा था एक्स्ट्रा तो मैंने फोल्ड कर दिया ये।
और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच कपड़ा ये एक्स्ट्रा था, तो मैंने पूरा इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये सिंपल ही फोल्ड करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉप अच्छा लगा और इसकी स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना। और वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो जो गले पे तुरपाई वगैरह है वो मैं इसमें कर लूँगी, बस हमारे गले पे ही तुरपाई होगी और कहीं हमारा इसमें हाथ का काम नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब मैं दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप भी एक ओल्ड दुपट्टे से बहुत अच्छा टॉप वगैरह बना सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती बना सकते हैं। कुछ शॉर्ट कुर्ती भी मैंने बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए